फरमाइश यारा दर इश्क मजाजी गोयत के दोस्तों का ये फरमाइश करना कि कुछ इश्क के मजाजी के बारे गुफ्तगू की जाए। जदों इश्क दे काम नू हाथ लाइए पहला रब दा नाम ते आइए जी। कि जब भी इश्क का काम किया जाए, कोई काम जो बड़े शौक़ से आप कर रहे हैं, तो उसका आगाज़ खुदा के नाम से किया जाए, खुदा का नाम लेकर किया जाए। फिर नबी रसूल पैगम्बरानू दम दम दरूद पुचाइए जी। उसके बाद क्या किया जाए, नबी रसूल और पैगम्बर जो हैं उनको हर सांस के साथ दरूद भेजा जाए। यारा असानू आन सवाल कीता किस्सा हीर दा नवा बनाइए जी। इस प्रेम दी झोक दा सब किस्सा जीब सोहनी नाल सुनाइए जी। यानी दोस्तों ने सवाल किया वारिस शाह साहब से कि आप हीर का जो किस्सा है, वो उनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने, कोई 14-15 लोगों ने लिखा था, तो कहा कि आप भी लिखिए। इस प्रेम दी झोक बस्ती को कहते हैं कि इस जो मोहब्बत और प्रेम की जो बस्ती है, इसका सब किस्सा, सारा किस्सा जीब सोहनी नाल सुनाइए जी। अच्छी ज़ुबान के साथ इसका जिक्र किया जाए। हिर्स तोड़ के बूद नाबूद वाली दर्जा आप फनादा पाइए जी। इंसान को बूद या नाबूद यानी जीना और मरना, इसमें हमेशा हिर्स रही है कि वो जीना चाहता है और मरना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि जब इस तरह का काम हो तो उसमें फिर आप ये छोड़ दें कि आप ज़िंदा रहते हैं कि नहीं रहते। दर्जा आप फनादा पाइए जी, बल्कि आप खुद फना को गले लगा लें। इसका क्या मतलब है, मौत एक हकीकत है, तो इससे बचने और इससे डरने की बजाय इसको मान लिया जाए कि एक दिन ऐसा होना है। यानी ये परवाह न करें कि किसी काम में क्या नतीजा निकलेगा, आप अपने ज़िम्मे का काम दिल के साथ करते जाइए। हिर्स तोड़ के बूद नाबूद वाली दर्जा आप फनादा पाइए जी। तदों शेर दी शायरी वल होवे। फिर तदों तब शेर की जो शायरी है, यानी एक तो शायरी वो है जिसमें शेर होते हैं, लेकिन ख़ुद एक शेर की भी शायरी होती है जिसको शेरियत कहते हैं। वल उम्दा, के शेर की शायरी उस वक़्त उम्दा होती है जदो इज़न हुजूर तो पाइए जी। एक है अपनी कोशिश से शेर कहना, एक है कि जैसे खुदा की तरफ से अता हो। जब वो हो तो फिर शायरी का कहने के कोई जवाब नहीं होता, लाजवाब होती है। पल्ले दौलता होन ते वंड दइए। अगर आपके पास कोई दौलत, कोई खूबी, कोई इल्म, कोई ख़ासियत है तो वो आप बाँट दें। गंडी छोड़िए ना सदाइए जी। आप गिरह लगाकर उसको रख लेना, छोड़ देना, ऐसा मत कहलवाएं। गंडी छोड़ मतलब गिरह लगाई किसी दौलत को और उसको रख दिया, एक तरफ छोड़ दिया कि अब इसको कोई हाथ ना लगाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई गुण है तो वो आगे बाँट दें। बुलबुल हो के चहकिए बाग अंदर सुखन रम्ज दे नाल उलाइए जी। बुलबुल जैसे बाग में चहकता है, ऐसे आप अपने जो ज़िम्मे काम है उसको यूं ही अपनी खूबी को बताएं और सुखन रमज़ दे नाल उलाइए जी। और जो आपकी सुखन गुफ्तगू है उसमें रम्ज़ यानी एक होता है डायरेक्ट बात कह देना और एक है छुपा के बात कहना। लॉन्जाइनस एक रूमी फ़लसफ़ी था, उसका ये कहना था कि आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, कि फ़न क्या है, बात को छुपा कर कह देने का नाम ही फ़न है। तो इस तरह जो शेर कहा जाए, बात कही जाए, वो रम्ज़ के साथ, इशारे के साथ कही जाए, डायरेक्ट ना की जाए। नाल उलाइए जी यानी उसको बताया जाए। कावां वांग उडार बनेरे आते, यानी कौवों की तरह उडार परिंदे जो उड़ते हैं, बनेरे उनके जो घोंसले हैं। तो जो परिंदों के घोंसलों पे यानी कि कौवे होते हैं, एवें कूड़ ना मगज़ खपाइए जी। कूड़ फजूल यानी कौवों की तरह जो परिंदों के घोंसलों में बैठे होते हैं,
तो उनकी तरह जो है ना, कौवों की तरह जो घोंसले में परिंदे हैं उनकी तरह फजूल काएँ काएँ मत करें। यानी शेर जब कहें तो फिर दिल से कहें। और कूड़ना मगज़ खपाइए जी, फजूल अपना दिमाग ना ज़ाय करें। करके कालियाँ बग्गियाँ कागज़ानू, यूं ही जो बग्गे कागज़ हैं साफ़ सुथरे सफ़ेद, उनको यूं ही लकीरें मार के काले करना, अपनी तरफ से शेर कहना लेकिन वो हो ना शेर, उसको साफ कागज़ को काले करके एवं शेर नो लीक न लाइए जी, बदनाम मत करें शायरी को। लटकदार रंगीलड़ा शेर करके, बड़ा लटकदार बड़ा मज़ेदार किस्म का रंगीलड़ा यानी रंगीन किस्म का शेर करके, चेटक आम ते ख़ास नो लाइए जी। आम लोग भी उससे चेटक लगा, मतलब उनको शौक़ हो इसका। चेटक का मतलब है मज़ा, शौक़। आम इंसान सुने उसको भी मज़ा आए, और कोई ख़ास इंसान, कोई इल्म वाला इंसान सुने उसको भी उसका लुत्फ़ आए। यानी ये खूबसूरती होती है कि आम इंसान उसको आम बात समझे, ख़ास इंसान उसको ख़ास समझे। रमज़ा माणिया विच खुशबू होवे, जो शेर कहा जाए उसके जो रम्ज़ हैं, उसके जो असरार और राज और इशारे हैं और उसके जो मानी हैं उनमें खुशबू हो। इश्क मुश्क नु खोल वखाइए जी, और इश्क को भी दिखा दें खोल के कैसा होता है। और मुश्क हालांकि सूंघी जाती है खुशबू, लेकिन शेरों में नज़र आए वो खुशबू, ये कमाल। और आप देखेंगे कि वारिस शाह साहब बिल्कुल इसी तरह के शायर हैं। नाल अजब बहार दे शेर करके, रांझे हीर दा मेल मिलाइए जी, और बहुत खूबसूरत बहार के साथ शेर को बनाकर रांझे और हीर का मेल करवाया जाए। यारा नाल मजाल सा विच बह के, और दोस्तों के साथ महफिलों में बैठकर मज़ा हीर दे इश्क दा पाइए जी, हीर ने इश्क कैसा किया उसका मज़ा लिया जाए। रांझे हीर दे इश्क दी गल सुती, हीर और रांझे के इश्क की जो बात है ये बहुत मुद्दत से खामोश पड़ी थी। नवे सिरे तो फिर जगाइए जी, इसको फिर एक बार से ज़िंदा किया जाए। बहुत से लोगों ने इसको लिखा, लेकिन मुद्दत बाद फिर किसी ने इस पर शेर नहीं कहा, तो वारिस शाह साहब कहते हैं कि ये कहा कि मैं इस पे कोशिश करता हूँ। वारिस शाह रल नाल प्यारियां दे, नवी इश्क दी गल हिलाइए जी, और फिर प्यारे दोस्तों के साथ बैठकर इस इश्क की बात को हिलाया जाए, शुरू किया जाए, सुना जाए। दर बयान कबूल करदन फरमाइश यारां यक दिल, तो फिर कहा कि हमने एक ही, जो हमारे एक दिल और एक जान दोस्त थे, उनकी बात को कबूल किया। हुक्म मन के सज्जना प्यारियां दा, किस्सा अजब बहार दा जोड़े आई, फिकरा जोड़ के खूब दुरुस्त कीता, नवा फुल गुलाब दा तोड़े आई। यानी हमने दोस्तों का हुक्म माना और उनका जो ये अजीब किस्सा है मोहब्बत का, इसको हमने बहार की तरह जोड़ा और फ़िक्रा जोड़ के। अब बात है कि शेर कह रहे हैं और फ़िक्रा क्यों कहा है, असल में उनका ये जो पूरा कलाम है ये एक गौर करेंगे तो नसर की शक्ल में है। यानी उसको अगर आप शेर को सादा नसर में लिखेंगे तो वो एक नसर की तरह भी है। मसलन फ़िक्रा जोड़ के खूब दुरुस्त कीता, नमा फुल गुलाब दा तोड़े आई, ये एक नसरी जुमला भी है। तो इसलिए उन्होंने फ़िक्रा बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि शेर का शेर है और वो हर मिसरा खुद एक जुमला भी है, जैसे नसर का होता है। फ़िक्रा जोड़ के खूब दुरुस्त कीता, कि मैंने इस काम को बहुत मेहनत से किया, और नवा फुल गुलाब दा तोड़े आई, कि मैंने पिछली मक्खी पे मक्खी नहीं मारी कि जैसे पहले लोग करते रहे तो वही लिख दिया, इसमें कुछ मैंने नया दिखाया है। बहुत जीव दे विच तदबीर करके, अपने दिल में बहुत सोच कर, फरहाद पहाड़ नू फोड़े आई, जैसे फरहाद ने पहाड़ खोदा शीरी के लिए कि दूध की नहर निकाले, तो यूं ही मैंने इन अशार के ज़रिए कहने के एक जो हीर का किस्सा है उसको बिल्कुल ऐसी जैसे दूध की नहर निकाली जाए। और सब्बा वेन के जेब बना देता, सब्बा सब कुछ, वेन के पीस के उसको खूबसूरत जेब जीनत वाला बना दिया। जया इतर गुलाब नचोड़े आई, जैसे गुलाब से इतर नचोड़ा जाए और जैसे गुलाब को पीसा जाए और फिर उसमें से इतर हासिल किया जाए,
ऐसे कहते हैं कि मैंने अपने कलाम में ये चीज़ पैदा की है, डब्बा एस वजूद कलबूत वाला। और ये जो जिस्म है ये एक डब्बे की तरह है, जैसे आपने दूध देने वाले जो लोग लाते हैं बड़े बड़े टीन के से डब्बे, उसको एक डब्बा इंसानी जिस्म समझ लें। और असा ला सरपोश अखोड़े आई, उसका जो सरपोश जो उसके ऊपर ढक्कन होता है वो आप बड़े ज़ोर से खींचते तो वो खींचा जाता है। तो इसी तरह से कहते हैं इस वजूद के ऊपर जो एक बंद जहन था, बंद सोच थी, उसके ढक्कन को हमने खोला और अखोड़ा उखाड़ दिया। यानी बड़े आज़ाद होके बहुत सारी जो पाबंदियाँ इंसान पे होती हैं उनको परे करके कहते हैं कि मैंने ये लिखा है। और ये आप महसूस करेंगे वारिस शाह साहब में कि वो आपकी और मेरी तरह पाबंदियों में नहीं है। वो तो लफ्ज़ों के पाबंद नहीं है, लफ्ज़ को तोड़ के और अजीब व गरीब सा लफ्ज़ बनाते हैं जो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ना वो ज़ुबान के ग़ुलाम नज़र आते हैं, ना वो शेर के ग़ुलाम नज़र आते हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें उनके ग़ुलाम नज़र आती हैं। तो ये उन्हीं का ही हिस्सा है कि वो कह सकते थे डब्बा एस वजूद कलबूत वाला। कलबूत भी ये जिस्म है, कालिब जिसको कहते हैं। और वजूद अगर ज़िंदगी है तो आप कह लें कि ज़िंदगी ने ये जो वजूद दिया है इसको ये डब्बे की तरह इसका हमने ढक्कन जो बंद करके रखता है इंसानी जहन को। बहुत सारी हमारे जो मुआशरे की रसूमात होती हैं, अकायद होते हैं, नज़रियात होते हैं जिन्होंने हमें बंद किया होता है, उसको कहते हैं मैंने तोड़ के खोल के फिर ये लिखा है। कोई दगा नहीं कीता वांग चोरा, मैंने चोरों की तरह कोई धोखा नहीं किया इस शायरी में कि कोई कहीं से चीज़ चुराई क्यों कहीं से नहीं। और दिन 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 दीवियाँ जंदड़ा तोड़े आई, दिन दीवियाँ दिन दिहाड़े, बिल्कुल सुबह के जैसे दिन चमकता हो इस तरह जंदरा तोड़े आई। मैंने जो जंदरा, ये जो ताला है, जंदरा जो है ताले को कहते हैं, ये मैंने सबके सामने शायरी का ताला तोड़ा है। जो मैंने लिखा है वो किसी चोरी के साथ नहीं लिखा बल्कि बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी मेहनत से लिखा है। और ताज़ी तबाते इश्क असवार करके कहते हैं मेरी जो तबीयत है ये ताज़ी जो एक कह लें कि ताज़ी तबा घोड़ा, अरबी नस्ल का घोड़ा ताज़ी कहलाता है, उस पर इश्क को मैंने सवार किया। और खब्बी चाड़ मैदान विच छोड़े आई। खब्बी कहते हैं जो नाक में नकेल होती है जो जानवर को कंट्रोल करती है, कि हमने इस घोड़े पर जो हमारे अंदर एक खौफ का घोड़ा हो सकता है, जो एक हमारे अंदर जो रसूमात में कैद एक हमारी तबीयत हो सकती है, उस पर हमने क्या किया, इश्क और जुनून सवार कर दिया। और फिर क्या हुआ, लेकिन उसको कंट्रोल किया। वो वारिस शाह साहब के कंट्रोल में, ये नहीं कि अगर हर चीज़ से आज़ाद किया तो वो वारिस शाह साहब के भी हाथ से निकल गया, नहीं, उनका कंट्रोल पूरा है। और फिर इसको मैदान में जो शायरी का मैदान है उसमें उन्होंने अपने इस फ़न को कहने के उन्होंने वो कहने के सामने लाए हैं इसमें कि ताज़ी तबाते इश्क असवार करके, मेरी तबीयत जो एक अरबी नस्ल घोड़े की तरह थी उस पर इश्क को मैंने सवार किया, लेकिन इस पर नकेल डाली खब्बी, और फिर मैदान शायरी जो है उसमें इसको लाके छोड़ा है। वारिस शाह फरमाया प्यारियां दा असा मन्निया मूल ना मोड़े आई। और वारिस शाह जो हमने अपने प्यारे दोस्तों का कहा माना और उसको बिल्कुल हमने मोड़ा नहीं। दर बयान तारीफ़ तख्त हज़ारा। अब तख्त हज़ारा जो है उसकी कहने के तारीफ़ में एक तख्त हज़ारियों गल कीजे जिथे रांझियाँ रंग मचाए आई, कि हम एक तख्त हज़ारे की बात करते हैं, ये कहीं सरगोदे के करीब है इलाका, तो वहाँ की बात करते हैं जहाँ पे रांझे, अब रांझे वैसे तो एक कह लें कि कोई ज़ात भी हो सकती है, लेकिन ये नौजवानों के लिए आम लफ्ज़ है कि जहाँ पे रंग मचाया हुआ है, बड़ी रौनक लगाई हुई है। छैल गबरू मस्त अरबेलड़े ने सुंदर एक थी एक सवायाई। वो छैल गबरू मस्त, बड़े छैल छबीले, घबरू बड़े नौजवान, भरपूर सेहतमंद, मस्त हैं, अरबेलड़े अलबेले हैं, और सुंदर एक थी एक सवायाई, एक से बढ़ के एक खूबसूरत है वो। वाले कोकले मुंदरे मोज लुंगी। अब जो वाले है ये भी जिसको बाली कहते हैं, बाली से ये बाले बनते हैं, इसी से बालियाँ। कोकले ये भी कान का जेवर है। मुंदरे ये मुंदरियाँ जिसको हम कहते हैं, और ये भी कान में पहनी जाती हैं। मुज
मुंदरी हाथ में ही पहनते हैं, लेकिन वो छल्ले से यहाँ पे भी डालते हैं। मुज कमर को कहते हैं, और पीरा दत्ता साहब ने इसको रेशमी के साथ जोड़ा है कि ये रेशमी मुज लुंगी यानी तहमद जो है, और मुझ जो है वो कमर को भी कहते हैं। तो जो गिर्द कमर के तहमद बांधा जाता है। नवा ठाठ ते ठाठ चढ़ाया ही, ठाठ कहते हैं डेकोरेशन को, कि ये उन्होंने कानों में बालियां मुंदरियां पहनी हुई हैं, हाथों में कह लें मुंदरी अगर आप कहना चाहें, कोई इसमें मसला नहीं है, और इस तरह से तहमद रेशमी पहने हुए हैं, डेकोरेशन के साथ अपने आप को सजाया है। कोई हुसन दी कान गुमान सुंदर, एक दूजे दा अंत न आया ही। ये ऐसे जैसे कोई हुस्न की कान हो, कान होती है ना जिसमें सोना चांदी कोयला निकलता है, तो ये हुस्न की कान है सारे, और गुमान सुंदर, और जितना आप गुमान कर लें उतने ये खूब सुंदर खूबसूरत हैं। एक दूजे दा अंत न आया, और कोई किसी दूसरे का अंत नहीं है, आखिर नहीं है कि भाई चलो जी यहाँ पे ख़त्म हो गया हुस्न, नहीं, एक को देखें उससे अगले को देखें वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। फुल डालते बाग बहार नहरा, छावा ठंडियाँ नाल सिहाई, यानी ये सिहाया सजा हुआ है किससे? फूल डाल डालियों से, बाग बहार नहरों से, छाँव से, ठंडी छाँव से, अक्लमंद ने लोग सलूक वाले, यहाँ के लोग जो हैं बड़े अक्लमंद और सलूक वाले, बड़े मोहब्बत वाले हैं। राठ जग दे विच सदायाई, और जहान में दुनिया में इनका नाम राठ है, यानी ये कौम कौन सी है? ये राठ कौम है। इस नदी चनाब दे मुल्क अंदर तख्त नगर दा नाम तरायाई, और ये जो चनाब के नदी के पास रहने वाला ये जो इलाका है इसका तख्त नगर जो है वो नाम रखा गया। वारिस की हज़ारे दी सिफता खां, गोया बहिश्त ज़मीन ते आयाई, कि और क्या तारीफ़ हो इस तख्त हज़ारे की, यूँ समझ लें कि जैसे खुद जो बहिश्त है जन्नत वो ज़मीन पर आ गई। दर बयान तारीफ़ मौजू चौधरी, मौजू बाप है रांझे का, रांझे का नाम तीदो है। मौजू चौधरी पिंड दी पांड वाला, मौजू चौधरी पिंड की बड़ी पांड, बड़ी इज्जत वाला आदमी था। चंगा भाइयां दा सरदार आहा, वो अपने सारे भाइयों में बड़ा अच्छा सरदार था। 8 पुत्र 2 बेटियां तुस दियां सन, उसके 8 बेटे और 2 बेटियां थीं। वड्डा टब्बर अते परिवार आहा, बड़ा उसकी बड़ी, टब्बर भी फैमिली होता है, परिवार भी उसके रिश्तेदार फैमिली होते हैं, तो बड़ा उसका लंबा चौड़ा ख़ानदान था। भले भाइयां विच प्रतीत ओदी, तमाम नेक भले लोगों में उसकी बड़ी प्रतीत थी, बड़ी इज्जत थी। और मन्या चौधरी विच सरकार आहा, और हुकूमत में भी उसको बड़ा चौधरी माना जाता था, जो हुकूमत के उस वक़्त लोग थे। दौलत माल दे नाल खुशहाल वसे, होर मजलसां विच एतबार आहा, दौलत भी थी, माल था, खुशहाल था बहुत ज़्यादा, और मजालिस जहाँ होती थी लोगों की पंचायतें, उसमें बहुत एतबार वाला समझा जाता था। हुक्म विच शरीक सब उस दे सन, जो वो हुक्म दे देता सब उसमें शरीक होते, सब मान लेते कि जी बिल्कुल जो मौजू ने कहा दुरुस्त है। और उज़र किसे न कुछ इनकार आहा, और कोई ना उसमें कोई उज़र बहाना करता, ना कोई इनकार करता। वारशाह एक कुदरतां रब दियां नी, धी दो नाल उस बहुत प्यार आहा, और ये कुदरत है अल्लाह की कि उसको जो अपना बेटा तीदो सबसे छोटा था उससे बहुत प्यार था। ये तीदो ही रांझा है। और आगे है दर बयान अदावत करदन बरादरान रांझा, के रांझे के भाइयों का दुश्मनी करना, उस बारे में बयान है। बाप करे प्यार ते वैर भाई, बाप जो है वो प्यार कर रहा है और भाई दुश्मनी कर रहे हैं। ते डर बाप दे थी पे संग देनी, लेकिन बाप के डर की वजह से ज़रा शर्मा जाते हैं कि ज़्यादा अपने गुस्से का इजहार नहीं करते। और गुज्जे में नड़े मार के सप वांगू, सांप की तरह गुज्जे गहरे छुपे बड़े ही ज़ोरदार मेने, मेनड़े कहते हैं तानों को, ताने देते ओदे कालजे नू पे डंग देनी, उसके कलेजे को डसते थे।
एवं उसको ना बड़े ही, जो कहते हैं ना गुज्जी सट होती है, जैसे एक बड़ी गहरी चोट, यूं बड़े गहरे ताने देते। कोई वस न लगने कट छड्डन, उनका बस नहीं चलता था वरना निकाल देते। ते देंदे मेणे रंग बरंग देनी, और उसको रंग रंग के उसको ताने देते। काई गल कर बहे जे विच भाइयां, अगर कभी वो भाइयों में बैठ के बात कर बैठता कोई, ओदी गल नू चाह उलंघ देनी, उसकी बात को फौरन उलंघ देनी, रद्द कर देते। चल छोड़, तू छोटा, तू क्या कह रहा है। ते पा त्यूड़ियाँ मत्थे ते गल कर दे, माथे पे त्यूड़ियाँ बल डाल कर बात करते। और बोलन बोल अवल्लड़े जंग देनी, और बहुत ही उल्टे सीधे जो है ना कहने के बोल बोल कर बातें करके, और उसको अवल्लड़े फजूल किस्म की बातें करके, बेवजह बातें करके उससे लड़ाई झगड़ा हरकत करते रहते। वारस शाह एक गरज है बहुत प्यारी, वारस शाह ये जो इंसान में गरज और लालच और हिर्स होती है, ये बहुत ही उसको प्यारी होती है इंसान को। होर साक न सैन न अंग देनी, बाकी कोई इंसान न किसी साक किसी रिश्तेदारी का है, सैन न किसी ताल्लुक़ का है, न अंग देनी न किसी अंग का है, न किसी और ताल्लुक़ का इंसान है। इंसान अपनी गरज का इंसान है। ये आप देखें बाद में बड़ा खूबसूरत सबक भी दे देते हैं। दर बयान फौत शुदन मौजू चौधरी पिदर रांझा, रांझे के जो बाप मौजू चौधरी है उसका कहने के जो फौत होना उसमें बयान किया गया। तकदीर सेती मौजू फौत होया, तकदीर सेती यानी तकदीर ये हो गई, ये मुकद्दर हो गया, क्या किस्मत से मौजू फौत हो गया, मौजू बाप था मर गया। भाई रांझे दे नाल खहेड़ देनी, अब भाई जो बाप के रांझे के साथ खेड़ देनी मुकाबला करने लगे। खाएं रज के घूरदा फिरे रना, कड रिकता ती दोनों छेड़ देनी। क्या कहते हैं कि तू रज के खाता है खूब पेट भर के, औरतों को घूरता है, और रिकता होता है फजूल बातें, फजूल बातें कर कर के उसको छेड़ते हैं कि तू यूं करता है यूं करता है, औरतों को छेड़ता है। नित सजरा का कलेचड़े दा, अब ये जो घाव जख्म था बड़ा नित अभी बिल्कुल सजरा नया ताज़ा था बाप की जुदाई का, गल्ला त्रिखियाँ नाल उजेड़ देनी, और वो क्या करते उसको तीखी तीखी बातें करके उसके इस जख्म को क्या करते खुरचते, यूं टच करते कि यानी एक तो बाप का गम और ऊपर से इनके ताने। भाई भाभियाँ वैर दियाँ करन गल्ला, उसके भाई और उसकी भाभियाँ वो दुश्मनी की बातें करते, और नित झंझटे पे नबेड़ देनी कि देखो ये झंझट ये मसले को इस तरह से हल कर रहे हैं। इस तरह से मसले हल होते हैं भला कि आप ताने मार रहे हैं कि अपनी तरफ से मसले हल कर रहे हैं कि हमने चलो इसको आखिर यहाँ से निकाल ही देना है। मुंह जोड़ के नित गुरमते कर दे, और तो मुंह जोड़ के नित गुरमते कर दे यानी मुंह जोड़ के आपस में, मुंह से मुंह जोड़ के कान में, गुरमते मशवरा करते, बोल बोल दे और बोलियां मारते बातें करते। अड अलहदगी, नखेड़ देनी ज़ोर देना, अलहदगी पे ज़ोर दे रहे हैं कि इससे अलहदा हो जाए, इसको अलहदा कर दें। मुंह से मुंह जोड़ के मशवरा करते हैं कि किस तरह इसको अलहदा कर दिया जाए। वेखो चाल ज़माने दी उलट गई, कि किस तरह से ज़माने की चाल ही उलट गई। सक्के सक्केयाँ वैर सहेड़ देनी, कि सगे जो बहन भाई हैं वही आपस में वैर दुश्मनी सहेड़ देनी निभा रहे हैं। गल्लां सच्चियाँ झूठियाँ मेल के ते, दामन पाक आलूद लवेड़ देनी, झूठी सच्ची बातें करके अपना ही दामन जो है वो अल्लाह ने तो पाक साफ पैदा किया है उसको ये गंदा कर रहे हैं। वारस शाह जहान ते गरस मिठी, आपो अपनी जोग नू गेड़ देनी, कि वारस शाह इस जहान में हर शख्स को अपनी गरज अपनी ख्वाहिश ही मीठी लगती है, और आपो अपनी जोग नू गेड़ देनी, और हर कोई अपने इस जोग अपने इस काम को गेड़ रहा है यानी कि वो इस काम को कर रहा है।
जैसे कोई आप कुआं गेड़ते हैं या कोई इस तरह से चलाते हैं कोई काम हाथ से, तो अपनी जोग है, अपनी एक इबादत है, गरज, और इसी को वो क्या कर रहे हैं, गेड़ रहे हैं।